अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे रह के तमाम वीडियो लेसन्स को देख रहे हैं और तमाम काम जो आपको मिस रिदा रोज देती हैं उन सबको कंप्लीट कर रहे हैं। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई विल बी गाइडिंग यू टू टुडेज लेसन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 की एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी के लेसन नंबर 2 के बारे में। यानी आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामर का कुछ पार्ट। हम इस वीडियो लेसन में करने वाले हैं 2 ग्रामर के पार्ट जिनको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आप मेरे साथ आज के काम को अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से अपनी नोटबुक और ओपीई बुक्स को निकाल लें ताकि हम आज के लेसन को स्टार्ट कर सकें। जी ग्रेड 6, सबके पास अपनी नोटबुक्स और ओपीई बुक्स मौजूद हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, आज के लेसन को मैं आपसे बाकायदा स्टार्ट करा देती हूँ और इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। लेसन नंबर 2 हमने करना है पेज 176 और 177 पे। ये दोनों टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। हमने आज बात करनी है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस की। एक बात हमें पता है, हमने पढ़ा है बहुत दफा के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, यानी डायरेक्ट और हमने पढ़ा है बहुत दफा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे लिखा जाता है, कैसे कैसे उसमें ग्रामर चेंज होती है, किस तरह हम पास्ट और प्रेजेंट को चेंज करके लिखते हैं। आई होप सबको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की जितनी भी बेसिक बातें हैं सब पता है। तो बच्चों, एक बात मैं आपको बताती चलूं कि वो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हमने पढ़ी थी ना, आज के जो ये टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस का वर्ड है ये एक्चुअली वही है। यानी हमने उसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को यूज करते हुए क्वेश्चंस बनाने हैं। इजी इज दैट। अब इस काम को करने के लिए मैंने बोर्ड पे 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। इन एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं। एक बार मैं दोबारा से बताती चलूं कि बच्चों, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक तो होती है रिपोर्टेड स्पीच, एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच। हमें यह भी पता है कि जब बात डायरेक्ट की जाए, किसी के अल्फाज एज इट इज आगे बताए जाएं, तो ये क्या होती है? बिल्कुल। और अगर किसी के अल्फाज हम थोड़े चेंज करके, टेंस चेंज करके बताएं, तो वो क्या होती है? वेरी गुड। अब इसी तरह हमने क्या करना है, आज के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये देखें, हम करने जा रहे हैं, पहला काम वो है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं? यहां पर एक एग्जांपल लिखी है, इस एग्जांपल को पढ़ के मैं आपको बताती हूँ। द रिपोर्टर आस्क्ड व्हेन द डॉक्टर्स वुड नो वेदर द ऑपरेशन हैड बीन अ कंप्लीट सक्सेस। यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनको मैं अंडरलाइन करती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली इनको कैसे लिखा जा रहा है। लेकिन जब मैं अंडरलाइन कर रही हूं तब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि वो टाइम आप लें सोचते हुए कि मिस रिदा जो लाइन लगा रही हैं, अंडरलाइन कर रही हैं, ये क्या है। ओके, हाँ जी, कुछ याद आया? सबसे पहली बात, द रिपोर्टर आस्क्ड, ये बात जो शुरू में लिखी हुई है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है आगे क्या दिया गया है, WH क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां से हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चन। अच्छा, वुड नो, यानी कि हमें पता चल रहा है कि वुड तो है, ये तो सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, टेंस चेंज करके लिखा हुआ है, व्हिच मींस कि ये क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो हमने क्या करना है, चेंज करना है। जब हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट से बिल्कुल डायरेक्ट बनाने हैं। नो वेदर द ऑपरेशन हैड बीन, यहां पे हमें पता चल रहा है कि ग्रामर यहां भी चेंज है, यानी यहाँ क्या हो सकता था, हैज बीन लिखा हो सकता था, लेकिन उसको कैसे लिखा गया, हैड बीन। मतलब कि हमने क्या किया है, सेंटेंस को किस किस तरह चेंज किया, ग्रामर चेंज किया है, और जो रिपोर्टिंग स्पीच थी उसको कहां लिख दिया, शुरू में। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। स्पीच मार्क्स, पहली बात हमने क्या नोट की, अंडरलाइन कर देते हैं, सर्कल बना देते हैं। व्हेन विल यू नो whether the operation has been a complete success? When, क्वेश्चन वाली बात आ गई यहाँ पे। ओके, will, would वाली बात आ गई यहाँ पे। would क्या है, will में चेंज हो गया। you know that, you डायरेक्ट किस तरह लिखा जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट है तो डॉक्टर्स के लिए जो प्रोनाउन यूज की जा रही है वो नहीं की जा रही, डायरेक्ट you लिखा हुआ है। know whether the operation has been, टेंस चेंज हो गया, ये भी पता चल गया। ओके, a complete success, speech marks end, and what is added here, question mark। अच्छा, अब देखें, asked the reporter, वो जो बात यहाँ शुरू में लिखी हुई है, ये बात यहाँ कहाँ लिखी हुई है, एंड पे। तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है।
हैज बीन किस में चेंज हुआ है? हैड बीन में, ठीक है। और क्या क्या चेंज हो रहा है? विल चेंज होके किस में लिखा हुआ है? वुड में, वेरी गुड। और उसके अलावा WH क्वेश्चन जो है वो कहाँ आ रहा है? एक में स्टार्टिंग पे आ रहा है और एक में WH क्वेश्चन कहाँ आ रहा है? एंड पे, ठीक है। अब हमें ये बातें समझ में आ गई, चेंज पता चल गया। आई होप यहां तक सबको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की रिवीजन हो गई होगी, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पहले बना ली है और हमने मिलके उसमें बहुत कुछ सीख लिया है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी रिवीजन की, हमने देखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। अब इससे रिलेटेड हमने एक एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आर यू रेडी फॉर दैट? वेरी गुड। तो आइए उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आपकी बुक पे राइटिंग टास्क दिया गया है, वो यही राइटिंग टास्क है जहां हमने क्या करना है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं। कैसे? रीराइट द फॉलोइंग इनडायरेक्ट क्वेश्चंस एज डायरेक्ट क्वेश्चन। यानी ये जो यहां दिया गया है वो क्या है? इनडायरेक्ट, और हमने उसको किस में लिखना है? शाबाश, डायरेक्ट क्वेश्चंस में लिखना है। अब समझ आ गई कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखेंगे? इस पार्ट के नीचे आपकी बुक में 4 इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सबसे पहली बात आपने क्या करना है? स्पीच मार्क्स यूज करने हैं। दूसरी बात आपने क्या यूज करनी है? वेरी गुड, आपने लिखना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि आपने WH क्वेश्चंस लगाने हैं। WH वर्ड्स जितने भी है ना, जो क्वेश्चनिंग WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उनको कहाँ लिखते हैं? जी, उनको हमने सेंटेंस के शुरू में ले आना है। और जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो कहाँ लिखनी है हमने? एंड पे, ठीक है। पहला वाला जो है इसको मैं आपके साथ मिलकर सॉल्व करती हूँ ताकि आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस है मजीद क्लियर हो जाएंगी। नंबर 1, द ट्विन्स फादर आस्क्ड द डॉक्टर। हमें ये पता चल गया कि ये वाली जो बात है ये हमने कहाँ ले जानी है? ये हम ले जाएंगे एंड पे, ओके। व्हेन द ऑपरेशन वुड बी ओवर, क्वेश्चन WH क्वेश्चन है, ये हमने सबसे शुरू में लगा देना है। द ऑपरेशन वुड बी ओवर, उसके बाद हमने ये बात लिखनी है और आगे क्या लिखना है? क्वेश्चन मार्क। लेट्स राइट इट। WH क्वेश्चन सबसे शुरू में, व्हेन द ऑपरेशन वुड लिखेंगे, विल लिखेंगे? शाबाश, विल बी ओवर क्वेश्चन मार्क। क्या चीज मिसिंग है यहाँ पे? बिल्कुल, हमने डालने हैं स्पीच मार्क्स। ये तो रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये बात तो कही गई है। हम आगे क्या लिखेंगे अब? ये वाला, द ट्विन्स फादर, कॉमा लगाएंगे, द ट्विन्स फादर asked the doctor। ठीक हो गया, समझ आ गई? ओके, लेट्स मेक द नेक्स्ट वन। नंबर 2, द प्रेजेंटर ऑन गुड मॉर्निंग अमेरिका आस्क्ड द डॉक्टर्स। यानी जो ये वाला पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये कहां आ जाएगा? एंड पे। हाउ, ये WH क्वेश्चन है। दी ट्विन्स वर, तो हमने वर की क्या करनी है? ग्रामर चेंज करके क्या लिख देनी है? आर, ओके। हाउ दी ट्विन्स आर, हम लिखेंगे सबसे पहले हाउ आर द ट्विन्स। ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, स्पीच मार्क्स के साथ इसको क्या कर दिया? एंड कर दिया, एक कॉमा लगा के। अब हम क्या लिखेंगे? बाकी का पार्ट, द प्रेजेंटर ऑन गुड मॉर्निंग अमेरिका। ये क्या था? वो रेडियो का शो था ना, जिसपे क्या हो रही थी? सारी डिटेल डिस्कस हो रही थी। आस्क्ड द डॉक्टर्स, full stop। Understood? Okay. Number 3, the reporter asked, underline कर लेते हैं, end पे लिखेंगे what, WH question, what the greatest risk was for the twins now they had been separated? Was, had, इन दोनों को हमने कहाँ लिखना है? was और had को कहाँ लिखेंगे? हम चेंज करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। what the greatest risk was किस में चेंज हो जाएगा? is, what is the greatest risk for the twins now they had been or have been? हाँ जी, they have been
सेपरेटेड, क्वेश्चन मार्क, स्पीच मार्क से क्लोज किया, यहां पे भी स्पीच मार्क्स लगा दिए। नाउ कॉमा के बाद हम क्या लिखेंगे? एग्जैक्टली, द रिपोर्टर आस्क्ड, द रिपोर्टर आस्क्ड, फुल स्टॉप। यहां तक हमने जो 3 क्वेश्चंस को चेंज किया है इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, क्या आपको समझ आ गया और रिवीजन हो गई इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच की? हाँ जी, 3 तो हमने सॉल्व कर ली है। लेट्स राइट द अदर 2। नंबर 4, द न्यूज़पेपर एडिटर आस्क्ड वेयर द बॉयज वर बोर्न। सबसे पहले हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। द न्यूज़पेपर एडिटर आस्क्ड, वेयर हमारा क्या है? WH क्वेश्चन, द बॉयज वर बोर्न। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, वेयर वर द बॉयज बोर्न, ये बच्चे कहां पैदा हुए थे? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, स्पीच मार्क्स क्लोज करते हैं, कॉमा लगा के हम क्या लिखेंगे? हाँ जी, द न्यूज़पेपर एडिटर asked. Next, the twins' mother asked the doctor how successful the operation had been. The twins' mother asked the doctor. ये हमें पता चल गया, WH क्वेश्चन आ गया, successful the operation had been चेंज हो जाएगा। हाँ जी, how successful the operation has been, ठीक है। या इसको लिखने का एक और तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ सक्सेसफुल हैज बीन द ऑपरेशन। दोनों तरीके से ही ये बात ठीक होगी, ठीक है। अच्छा, हम लिखेंगे कॉमा, द ट्विंस मदर आस्क्ड द डॉक्टर्स। चलो जी, यहां तक समझ आ गई। हमने बना लिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन। ये बात हम बहुत दफा कर चुके हैं, ये बात हम बहुत दफा सीख चुके हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां तक हमारा ये राइटिंग टास्क तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है पेयर ऑफ कॉमास। एक नया टॉपिक है ग्रामर में। हमने जब रिलेटिव क्लॉज की बात की थी, जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके नाउन को मजीद डिफाइन किया था, और साथ में उस रिलेटिव क्लॉज के अंदर हमने बताया था कि नाउन एक्चुअली है क्या, मजीद डिफाइन करके। उस टाइम पे हमने देखा था, हमने कुछ कॉमास यूज किए थे, यानी एक कॉमा हमने कहाँ लगाया था? उस नाउन के बाद, उसके बाद जो रिलेटिव क्लॉज लिखा था उसके बाद एक कॉमा लगाया था। तो हमने वो जो पेयर ऑफ कॉमास यूज किए थे ना उस रिलेटिव क्लॉज को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, उन पेयर ऑफ कॉमास को आज हमने स्टडी करना है। कहाँ लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, ये सीखेंगे आज, ठीक है। यहां पर 3 एग्जांपल्स दी गई हैं, A, B एंड C। हमने क्या करना है, इनको पढ़ना है और इनसे हमें एक बात पता चलेगी, वो ये कि 3 डिफरेंट तरीके से कॉमास लगाए जाते हैं। यानी रिलेटिव क्लॉज को क्लोज करने के लिए, वर्ड को क्लोज करने के लिए और फ्रेज को क्लोज करने के लिए। यानी 3 बातें हैं, वर्ड है, फ्रेज है और क्लॉज है। वेरी गुड। तो इन तीनों चीजों को कैसे क्लोज करना है, इन हम एग्जाम्पल से ये सीखेंगे। तो इस काम को देखते हैं। माई फ्रेंड कॉमा सना, यानी आप सना को डिफाइन करने के लिए क्या कह रहे हैं, वो जो आपने एक एडजेक्टिव यूज किया है माई फ्रेंड सना, उसके बाद आपने क्या लिखा है, माई फ्रेंड कॉमा सना, यानी मेरी दोस्त जो कि कौन है, सना। तो यहां तक आपकी ये बात, यहां आपका क्या पूरा हो रहा है, नाउन पूरा हो रहा है, माई फ्रेंड सना। लेकिन एक बात आप याद रखें कि अगर हम ये बात बिना पेयर ऑफ कॉमास के लिखें तो क्या ये ठीक होगी? अगर मैं आपसे कहूं माय फ्रेंड सना और उसके बाद कॉमा लिख दूं, बस सही होगा? बिल्कुल सही होगा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये जो काम है ये इसलिए किया जाता है, पेयर ऑफ कॉमा इसलिए लगाए जाते हैं कि हम अपने सेंटेंस को, यानी सेंटेंस के अंदर जो रिलेटिव क्लॉज है उसको मजीद अच्छे तरीके से क्या करें, डिफाइन कर दें। तो यहां हमने क्या सीख लिया कि वर्ड के बाद भी हम क्या लगाते हैं, पेयर ऑफ कॉमास। वाज नॉट फीलिंग वेल यस्टरडे, यानी आप अपनी दोस्त सना के बारे में बता रहे हैं ना कि वो कल अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, कल वो बीमार थी। बी, डॉक्टर जेम्स थॉमस, नाम लिख दिया, नाम के बाद कॉमा। अब उसके बाद आपने क्या बताना है, उनकी डेजिग्नेशन बतानी है कि डॉक्टर जेम्स थॉमस हैं कौन, हमें तो नहीं पता।
तो आप बता देते हैं डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सेंटर इन डैलस, फिर कॉमा, यानी आपने नाउन को डिफाइन किया और उसके बाद क्या लगा दिया, कॉमा, मेड अ स्टेटमेंट यस्टरडे, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दे दी। तो इस बात पे हमने जो ये वाला पार्ट है ना, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सेंटर इन डैलस, ये क्या है, ये है जी फ्रेज। ये फ्रेज क्या डिफाइन कर रहा है, बिल्कुल शाबाश, ये डॉक्टर जेम्स थॉमस के बारे में बता रहा है, उनको डिफाइन कर रहा है। यहां पर हमारे पास क्या था, वर्ड सना थी, तो हमने सना को क्या कर दिया, अंडरलाइन। समझ आ गई। अब हम देखने वाले हैं कि नंबर सी में क्या दिया गया, यानी क्लॉज के साथ कैसे हम पेयर ऑफ कॉमास यूज करते हैं। सी, द मिलेनियर, कॉमा, who can frequently be seen in his detective red car in the city, comma, was rewarded for his generosity। काफी लंबा सेंटेंस है, इसको देख लेते हैं। द मिलेनियर, कॉमा, कौन है जी मिलेनियर, नाउन है, ओके। हु हमें क्या बता रहा है, हमारा क्या है, हमने पढ़ा हुआ है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो पूरा क्लॉज दिया गया इसको क्या कहते हैं, हाँ जी, ये है वो रिलेटिव क्लॉज जिसकी हमने क्या बात की थी, हमने रिलेटिव क्लॉज तब देखे थे जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन सीखी थी। हाँ जी, was rewarded for his generosity, तो ये हमने क्या पता चल गया कि क्लॉज, कौन सा क्लॉज यूज करें हम, रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज के बाद भी हमने क्या कर दिया, कॉमा लगा दिया, पेयर ऑफ कॉमास। समझ आ गई बात। 3 तरीके थे, तीनों मैंने आपको समझा दिए। अब जो राइटिंग टास्क है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 7 सेंटेंसेस दिए गए हैं। राइटिंग टास्क के इन सेंटेंसेस के अंदर हमने क्या करना है, रीड करेंगे, फिर देखेंगे कि नाउन को एक वर्ड से डिफाइन किया जा रहा है, फ्रेज से डिफाइन किया जा रहा है, या क्लॉज से डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि पेयर ऑफ कॉमास कहाँ अटैच करने हैं। आर यू रेडी, वेरी गुड। जल्दी से पेंसिल पकड़ लो और मेरे साथ इस काम को सॉल्व करो। अच्छा, फर्स्ट वन इज माई कजन फरीहा टोल्ड मी अ सीक्रेट। अगर मैं इसको बिना कॉमास के पढ़ूं तो भी ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी बात को मजीद अच्छे तरीके से बयान करना चाहती हूं तो मैं लिखूंगी माई कजन, कॉमा, कौन है मेरी कजन, फरीहा। क्या आ गया यहाँ पे, नेम, एग्जैक्टली, 1 वर्ड यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया। 2, माई टीचर हु वॉज बोर्न हेयर इन कराची हैज बीन टीचिंग एट द स्कूल फॉर 15 years। माई टीचर, मेरी टीचर या मेरी उस्तानी, कॉमा, कौन है जी आपकी टीचर। हु का वर्ड हमें ये बता रहा है कि क्या है ये, बिल्कुल ये है रिलेटिव प्रोनाउन और ये है रिलेटिव क्लॉज। हु वॉज बोर्न हेयर इन कराची, तो आपकी टीचर कहाँ पैदा हुई थी, कराची में। अच्छा, कॉमा, हैज बीन टीचिंग एट द स्कूल फॉर 15 years। ओके। नंबर 3, जॉन ब्राउन, अगेन एक और नाम आ गया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्काई एयरलाइंस सेड यस्टरडे। जॉन ब्राउन के बाद हम लगा देंगे कॉमा। कौन है जॉन ब्राउन, हमें नहीं पता। जॉन ब्राउन के बारे में मजीद बात बताई जा रही है, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्काई एयरलाइंस, कॉमा। यहां तक ये 2 बातें रिलेट कर रही हैं आपस में, ये 2 बातें भी रिलेट कर रही थी और ये 2 वर्ड्स भी। अच्छा, नंबर 4, द चाइल्ड हु फेल इनटू द रिवर वाज सेव्ड। हु का वर्ड हमें क्या बता रहे हैं, क्या है, रिलेटिव क्लॉज, वेरी गुड। द चाइल्ड, कॉमा, हु फेल इनटू द रिवर, कॉमा, वाज सेव्ड। हमें याद है कि वर्ब से पहले पहले क्या खत्म हो जाता है, रिलेटिव क्लॉज, शाबाश। नंबर 5, टॉम ब्राउन, अगेन एक नाम आ गया, पहले ही लगा देते हैं कॉमा। Whose father is the managing director of a big company, यानी जिसका बाप क्या है, is a managing director of a big company, एक बहुत बड़ी कंपनी का वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कॉमा, क्योंकि इसके आगे क्या लगी हुई है, वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। हम ऐसा करते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि मेरे बच्चों को आइडिया हो जाए कि हमने कहाँ पर रुकना है। समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक हो गया, ये ले जी। आई होप अब जरा कंफ्यूजन क्लियर हो गई है, ठीक है। नंबर 6, नादियाज मदर, जैसे हमने माई कजन के आगे लिखा था ना, वैसे ही नादियाज मदर, कॉमा, द वेल नोन कुकरी राइटर इज टीचिंग हर डॉटर फ्रेंच। इज क्या है, वर्ब, वर्ब से पहले आ जाओ, राइटर, यानी कि द वेल नोन कुकरी राइटर क्या है जी, किसको रिलेट कर रहा है ये, इसको, ठीक है, हमारी नादिया की मदर को। नंबर 7, द डॉक्टर हु कैरिड आउट द ऑपरेशन वाज एबल टू डैश डैश पेशेंट्स प्रोग्रेस। द डॉक्टर, कॉमा, कौन सा डॉक्टर, क्या किया जिस डॉक्टर ने, हु कैरिड आउट द ऑपरेशन, वाज क्या है,
वेरी गुड। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब से क्या लगा दिया? ऑक्सिलरी वर्ब से पहले हमने कॉमा लगा दिया, शाबाश। was able to dash patients progress, यानी कि हमने क्या कर दिया, उस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, लगा दिए पेयर ऑफ कॉमास। हमने बता दिया कि रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, वर्ड के साथ कैसे यूज करना है, फ्रेज के साथ कैसे यूज करना है, और बिल्कुल हमने इसको क्लॉज के साथ कैसे यूज करना है। आई होप बच्चों अब आज इस लेसन के बाद हमें पता चल गया है कि हमने अपनी राइटिंग में स्पीच कॉमास और साथ साथ पेयर ऑफ कॉमास को कहाँ यूज करना है। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली दफा के जितने भी मैं आपके राइटिंग टास्क देखूंगी उन सब में मुझे इन स्पीच मार्क्स का और पेयर ऑफ कॉमास का यूज मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग टुडेज लेसन। यहाँ तक हमारा लेसन नंबर 2 भी बिल्कुल कंप्लीट होता है, जहां हमने कंप्लीट किए 2 ग्रामर के टास्क यानी 2 राइटिंग टास्क। अब हम इसके बाद अगले लेसन में मिलेंगे जहां हम करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग रीडिंग का पार्ट, वो होगा लेसन नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज।